नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शनी क्लासेज में। आज हम देखेंगे राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपकी जो लोक देवियां हैं इनका आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सचिया माता कुल देवी है। सचिया माता किनकी कुल देवी है? ऑप्शन ए है आपका ओसवालों की, ऑप्शन बी है सिसोदिया जो राजपूत हैं जो मेवाड़ के उनकी, ऑप्शन सी है राठौड़ वंश की और ऑप्शन डी है जालोर के चौहानों की। तो देखिए, सचियांक माता का जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? तो सचियांक माता का जो मंदिर है वो ओसिया जोधपुर के अंदर बना हुआ है। ओसिया जोधपुर के अंदर बना हुआ है। कुल देवी देखी जाए तो ये कुल देवी किनकी है? ओसवालों की कुल देवी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओसवाल। इसके अलावा जो सिसोदिया जो राजपूत हैं इनकी कुल देवी कौन है? तो इनकी कुल देवी है बाण माता। बाण माता। और इन बाण माता का मंदिर कहाँ है? बाण माता का मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। राठौड़ वंश की कुल देवी एक तो करणी माता और एक है नागणेची माता। ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। इसके अलावा जालोर के जो चौहान हैं, ध्यान रखना, जालोर वाले जो चौहान हैं इनकी कुल देवी अलग है, वो है आशापुरी माता या फिर जो महोदरी माता है वो। तो यहां पूछा था सचियांक माता किनकी कुल देवी है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ओसवालों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसे राठौड़ वंश की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है? राठौड़ वंश की कुल देवी, ऑप्शन ए है शाकंभरी माता, ऑप्शन बी है बाण माता, ऑप्शन सी है अन्नपूर्णा माता, ऑप्शन डी है नागणेची माता। अभी हमने देखा था कि राठौड़ जो वंश है इनकी हमने दो कुल देवी देखी थी, एक तो करणी माता और एक है नागणेची माता। यहां ऑप्शन में नागणेची माता है और पूछा केवल राठौड़ वंश है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार होता कि बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसकी कुल देवी कौन है, तो उसकी कुल देवी हो जाएंगी करणी माता। बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसकी कुल देवी कौन है? करणी माता। और जोधपुर का जो राठौड़ वंश है, जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन हो जाएगी? नागणेची माता। तो ध्यान रखना, राठौड़ वंश की कुल देवी यहां कौन होगी? नागणेची माता। अगर बीकानेर के राठौड़ वंश की पूछते तो करणी माता और जोधपुर वालों की पूछते तो नागणेची माता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशापुरी देवी, देखिए आशापुरी देवी किस वंश की कुल देवी है? आशापुरी देवी का ही दूसरा नाम देखने को मिलता है महोदरी माता या फिर आशापुरी करने वाली माता। इनका मंदिर कहां है? इनका मंदिर है जालोर के अंदर। जालोर में इनका मंदिर स्थित है। और अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें देखा था कि जालोर के जो चौहान वंश है जिन्हें सोनग्रा चौहान कहा जाता था उन्हीं की यह कुल देवी है आशापुरी माता। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतला माता की सवारी। देखिए, शीतला माता का जो मंदिर है वो कहां है? इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है दो जगह, एक तो कागा जोधपुर के अंदर और एक जो सील डूंगरी चाकसू में जो सील डूंगरी है जयपुर में वहां बना हुआ है। तो चाकसू जयपुर के अंदर ये दो मंदिर स्थित हैं। तो ये इनकी सवारी पूछा है। तो पहला ऑप्शन है उल्लू, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है गधा और ऑप्शन डी है घोड़ा। तो इनकी सवारी क्या है? गधा इनकी सवारी होता है। इनका जो वाहन होता है वो गधा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? या फिर सीधा प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि अलवर जिले की लोक देवी किसे कहा जाता है? अलवर जिले की लोक देवी किसे कहा जाता है? अलवर जिले की लोक देवी,
ऑप्शन ए है सुगाली माता, ऑप्शन बी है जिलानी माता, ऑप्शन सी है सचियाक माता और ऑप्शन डी है लटियाल माता। तो देखिए अलवर जिले की लोक देवी के रूप में जिलानी माता को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि अलवर जिले के अंदर जो मुसलमान हैं वो जबरन जो हिंदू हैं उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे और उन्हीं की रक्षा करते हुए इनकी जिलानी जो माता है इनकी पूजा अलवर जिले की लोक देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाण माता। देखिए बाण माता कुल देवी की आराधना होती है। ऑप्शन ए है मेवाड़ के अंदर, ऑप्शन बी है बीकानेर के अंदर, ऑप्शन सी है जयपुर के अंदर और ऑप्शन डी है जोधपुर के अंदर। तो बाण माता थी, किन की कुल देवी थी? सिसोदिया जो राजपूत है, सिसोदिया राजपूतों की कुल देवी थी। और इनका शासन किस रियासत में हुआ था या किस राज्य के अंदर हुआ था? तो मेवाड़ जो रियासत थी यहां इनका जो शासन था वो रहा था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनका मंदिर ध्यान रखना, इनका मंदिर कहां बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बाण माता का मंदिर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी कौन थी? जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है आवड़ माता, ऑप्शन बी है बाण माता, ऑप्शन सी है शिला देवी और ऑप्शन डी है ब्राह्मणी माता। तो ब्राह्मणी माता के बारे में जब हमने पढ़ा था तो देखा था कि इनकी पीठ की पूजा की जाती है और इनका मंदिर कहाँ है? सोरसेन बारा के अंदर। शिला देवी थी, ये आमेर के जो कछुआ थे, आमेर के जो कछुआ थे इनकी तो ये कुल देवी थी। और इसके अलावा जयपुर के जो कछुआ राजवंश के जो शासक थे वो इनको अपनी आराध्य देवी मानते थे। मैंने पहले भी जब कुल देवी जो लोक देवी हैं ये इनकी जब शुरुआत की थी तब हमने देखा था कि कुल देवी क्या होती है और आराध्य देवी में क्या फर्क है। बाण माता अभी हमने देखा कि मेवाड़ के अंदर जो सिसोदिया है इनकी कुल देवी है और आवड़ माता थी ये रामदेव जी की शिष्या थी। तो यहां पूछा है जयपुर के कछुआ जो राजवंश है इनकी आराध्य देवी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिला देवी इनकी आराध्य देवी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर के अंदर ऑप्शन ए है शाकंभरी देवी, ऑप्शन बी है शिला देवी, ऑप्शन सी है कुंजल देवी और वन देवी। तो देखिए शिला देवी का जो मंदिर है वो आमेर दुर्ग के अंदर, आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। आमेर दुर्ग के अंदर शिला देवी माता का जो मंदिर स्थित है। इसके अलावा इनका जो अन्य नाम है वो अन्नपूर्णा माता है, अन्नपूर्णा माता भी इनका अन्य नाम है। शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो सीधी सी बात है कहां स्थित है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सांबर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? ऑप्शन ए है बडली माता। बडली माता का जो मंदिर है वो अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर है, अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और छोटे बच्चे की बीमार होने पर इनकी पूजा की जाती है या यहां लाया जाता है। ऑप्शन बी है आवड़ माता। आवड़ माता का मंदिर है, आवड़ माता है ये सिरवी जाति है, सिरवी जो क्षत्रिय है इनकी कुलदेवी रही है। और रामदेव जी जो लोक देवता रामदेव जी हैं इनकी ये शिष्या रही है। इसके अलावा रानी सती इनका मंदिर झुंझुनू में स्थित है और सती होने पर इनकी पूजा की जाती है। फिलहाल यहाँ जो मंदिर रानी सती का जो मंदिर है यहाँ महिमा मंडन और जो सती है उस पर रोक लगाई गई है। सॉरी महिमा जो मंडन है और उस पर रोक लगाई गई है झुंझुनू के अंदर रानी सती के मंदिर में। आई जी माता, इसका सही नाम देखा जाए तो आईनाथ जी माता है। जो जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उनकी लोक देवी है स्वांगिया माता और उसी का दूसरा नाम है आईनाथ जी माता। तो यहां पूछा था कि कौन सी जो लोक देवी है वो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवड़ जो माता है ये रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है।
इसके अलावा इनके मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इनका जो मंदिर है उस मंदिर के दीपक की जो ज्योति है उससे केसर टपकती रहती है। तो ये बात भी आवड़ माता के बारे में ध्यान रखने योग्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ लोक देवी दी गई है और दूसरी तरफ उनके जो कुल देवी है वो दी गई है। तो केला देवी यादव वंश की कुल देवी है, बिल्कुल सही है। असंगत जो युग्म है वो उसका पता हमें करना है, बिल्कुल सही है। और यादव वंश में भी देखा जाए तो जादौन जो शाखा है इनकी एक कुल देवी रही है। इसके अलावा मीणा और जो गुजर जाति है उनकी एक आराध्य देवी है। करणी माता राठौड़ वंश की कुल देवी है, बिल्कुल सही। और राठौड़ भी कौन से, बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी कुल देवी रही है। इसके अलावा ज्वाला माता है वो कछवा वंश की, बिल्कुल गलत है। ज्वाला माता किनकी कुल देवी रही है, जो खंगारोत हैं, खंगारोतों की एक कुल देवी रही है। तो ये जो युग्म है वो असंगत है। जीण माता चौहान वंश की है, बिल्कुल, जबकि जो सोनग्रा जो चौहान है उनकी कुल देवी आशापुरी माता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाला माता कछवा वंश की कुल देवी नहीं है, बल्कि जो खंगारोत हैं इनकी कुल देवी है। कछवा वंश की देखा जाए तो ढूंढाड़ जो आमेर के जो कछवा हैं इनकी तो शीला देवी है। और जो ढूंढाड़ के जो कछवा हैं या जो कछवा राजवंश है इनकी कुल देवी जमुआई माता, जिनका मंदिर जम्मू और रामगढ़ के अंदर स्थित है, जमुआई माता। तो जिस प्रकार राठौड़ वंश की दो कुल देवियां हैं, एक बीकानेर वाले की अलग और जो जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उसकी अलग, उसी प्रकार कछवा वंश की भी दो कुल देवियां हैं, एक शिला देवी जो आमेर वाले की है और दूसरी जमुआई माता जो ढूंढाड़ वंश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जोधपुर रियासत की कुल देवी कौन थी, जोधपुर जो रियासत है उसकी कुल देवी कौन थी। ऑप्शन ए है दधी माता। दधी माता थी जो दधीची जो ब्राह्मण है इनकी कुल देवी थी और इनका जो मंदिर है वो गोठ मांगलोद नागौर के अंदर स्थित है। दूसरी है तनोटिया माता। तनोटिया माता का मंदिर कहाँ है, तो मंदिर है जैसलमेर के अंदर। इन्हें थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी और जो बीएसएफ के जो जवान हैं वो इनकी पूजा करते हैं। तो ये इनको कहा जाता है। हमें देखना है कि जोधपुर रियासत की जो कुल देवी है वो कौन थी। महामाई माता किसका नाम है, जो शीतला जो माता है इन्हीं का दूसरा नाम महामाई माता है, शीतला माता। नागणेची माता, नागणेची माता जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उसकी कुल देवी रही है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर रियासत की कुल देवी कौन हो जाएंगी, नागणेची माता। इनका मंदिर देखा जाए तो इनका मंदिर है नगाना बाड़मेर के अंदर, नागाना बाड़मेर के अंदर। नागाना गांव से ही इनका नाम नागणेची माता रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईजी माता, आईजी माता किसकी कुल देवी है। देखिए आईजी माता है ये रामदेव जी की शिष्या रही हैं, जो लोक देवता रामदेव जी हैं इनकी शिष्या रही हैं, या यूं कहें कि अनुयायी रही हैं। देखिए बाटी राजवंश की जो कुल देवी है वो कौन है, स्वांगिया माता, या इन्हीं का दूसरा नाम है आई नाथ जी माता। ध्यान रखना आई जी माता अलग है और आई नाथ जी माता अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए सिरवी जाति के क्षत्रिय हैं, इनकी कुल देवी कौन है। तो अभी हमने देखा था कि आई जी जो रामदेव जी की जो शिष्या थी आई माता या आवड़ माता, वही इनकी कुल देवी है। राठौड़ वंश की हम देख चुके और यादव वंश की है केला देवी। तो राइट आंसर क्या होगा, सिरवी जाति के क्षत्रिय की एक कुल देवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीर्ण माता से संबंधित। जीर्ण माता पुराण वर्णित देवी है, रिक्त स्थान भरिए। जीर्ण माता को पुराणों के अंदर जीर्ण माता का नाम है वो भंवरों वाली देवी या मधुमक्खियों की देवी। इसके अलावा एक नाम और मिलता है, वो नाम है इनका जयंती देवी। तो ये इनका पुराणों में वर्णित नाम है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भंवरों वाली देवी भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जैसलमेर के जो बाटी शासक हैं, शासकों की कुल देवी कौन थी। ऑप्शन ए है तनोटिया माता, ऑप्शन बी है करणी माता,
ऑप्शन बी है स्वांग्या जी या आई नाथ जी माता या फिर छींक माता। देखिए छींक माता हमने जब लोक देवी पढ़ी थी तब मैंने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि इसके बारे में केवल इतना ही है कि इसका मंदिर कहाँ है, तो इसका मंदिर है जयपुर के अंदर। इसके अलावा एक छींच माता और है जिनका मंदिर बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। देखिए जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है वो है स्वांग्या माता। जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है इसका जो राज चिन्ह है वो है मुड़ा हुआ भाला, मुड़ा हुआ भाला। और जो इस स्वांग्या माता की जो मूर्ति है उस मूर्ति के अंदर इनके हाथ में जैसलमेर का जो राज चिन्ह है वो राज चिन्ह दर्शाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखना। इसके अलावा इनका एक प्रतीक चिन्ह और है, जो स्वांग्या माता या आईनाथ जी जो माता है इनका एक प्रतीक चिन्ह और है, वो प्रतीक चिन्ह है सुगन चिड़ी या पामल चिड़ी। सुगन चिड़िया या पामल चिड़िया ये इनका प्रतीक चिन्ह है। दोनों ही फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशनोक में करनी माता के जो मंदिर हैं इसमें सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? देशनोक जो करनी माता का जो मंदिर है इसमें जो सफेद चूहे हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पवित्र चूहा, ऑप्शन बी है काबा, ऑप्शन सी है सफेद दंश, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो सफेद चूहे हैं, सफेद जो चूहे हैं इनके दर्शन करना शुभ माना जाता है। और जो चारण जाति है वो इनको अपना पूर्वज मानती है। चारण जाति के पूर्वज हैं, चारण जाति के पूर्वज हैं और वो जो चारण जाति है वो इन्हें काबा के रूप में इनकी पूजा की जाती है, इनका नाम है वो काबा रख देती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो करणी माता है इसका एक प्रतीक और है जो सफेद चील है, सफेद चील है वो भी इनका एक प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है वही किस लोक देवी का जो एक रूप है वो सफेद चील है, तो अभी हमने देखा था करणी माता। अगला देखते हैं। देखिए मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन थी? तो ये भी हम पीछे देख चुके, बाण माता। आगे देखते हैं। देखिए चाक्षु में शीतला माता का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो देखिए चाक्षु में भी कहा है जो सील डोंगरी है वहां इनका मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है माधो सिंह, ऑप्शन बी है राम सिंह, ऑप्शन सी है सवाई जय सिंह और ऑप्शन डी है ईश्वर सिंह। तो मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां करवाया था? सील डोंगरी के अंदर जो चाक्षु जयपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक मंदिर और जगह स्थित है इनका, कागा जो जोधपुर के अंदर, जोधपुर में स्थित है एक मंदिर, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमुआई माता का प्राचीन नाम क्या था? जमुआई माता का प्राचीन नाम क्या था? जमुआई माता कौन थी? इनका मंदिर है वो जमुआ रामगढ़ के अंदर स्थित है, जमुआ रामगढ़ के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और ये किनकी कुल देवी है? तो डुंडाड़ के जो कछुआ है, डुंडाड़ के जो कछुआ है इनकी ये कुल देवी है। तो देख लेते हैं इनका जो प्राचीन नाम है वो क्या था। ऑप्शन ए है सिठानिया, ऑप्शन बी है जोरावत, ऑप्शन सी है कलावती और ऑप्शन डी है जामवंती। प्राचीन नाम तो जामवंती था, जामवंती के नाम पर इनका नाम पड़ गया जमुआई, और जमुआई माता के नाम पर भी जो कस्बा था उस कस्बे का नाम पड़ गया जमुआ रामगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से शीतला माता को किस नाम से नहीं जाना जाता? देखिए बच्चों की संरक्षिका देवी बिल्कुल सही है, शीतला माता को बच्चों की संरक्षिका देवी के नाम से जाना जाता है। महामाई या माई अनामा या माता माई ये भी इनके नाम है। चेचक की देवी या चेचक की रोधक देवी ये भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा निसंतान जो स्त्रियां हैं वो भी इनकी पूजा करती हैं। इसके अलावा एक अन्य नाम और देखा जाए तो खंडित मूर्ति वाली देवी भी इनको कहा जा सकता है। दादी जी, दादी जी के नाम से शीतला माता को नहीं पूजा जाता, बल्कि जो रानी सती हैं, रानी सती हैं, इन्हीं का जो दूसरा नाम है इन्हीं को लोग दादी जी के रूप में इनकी पूजा करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शीतला माता को दादी जी के नाम से नहीं पूजा जाता।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजसमंद झील की राजसमंद झील की पाल बांधने का जो श्रेय है वो किस लोक देवी को दिया जाता है? ऑप्शन ए है आई माता, ऑप्शन बी है सुगाली माता, ऑप्शन सी है जिलानी माता और ऑप्शन डी है घेवर माता। तो देखिए, राज सिंह ने जब राजसमंद झील का निर्माण करवा रहे थे तब उन्होंने एक पवित्र जो स्त्री थी, उस पवित्र जो महिला थी, उसके हाथों जो राजसमंद झील है, इस झील की पाल का प्रथम जो पत्थर है या जो नींव है वो रखाने का फैसला किया और उस महिला का नाम है घेवर माता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनका मंदिर ध्यान रखना, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजसमंद के अंदर ही इनका मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुगाली माता किसकी कुल देवी है? देखिए, औवा के ठाकुर परिवार की, या मेवाड़ के महाराजाओं की, या फिर जालोर के चौहानों की, या फिर आमेर के कछुआओं की। तो सबसे पहले देखते हैं, आमेर के कछुआओं की जो कुल देवी है वो कौन थी? शीला देवी। कौन थी? शीला देवी। जालोर के चौहानों की कुल देवी, जिनको सोनग्रा चौहान कहा जाता था, इनकी कुल देवी है महोदरी माता या फिर आशापुरी माता। आशापुरी माता। मेवाड़ के जो महाराजा हैं या जो सिसोदिया जो राजपूत हैं, इनकी कुल देवी थी बाण माता। बाण माता। अगली है औवा के ठाकुर। औवा कहां पड़ता है? औवा है पाली के अंदर। और औवा के जो ठाकुर हैं, इनकी कुल देवी है सुगाली माता। और 1857 की जो क्रांति है उसका जो मुख्य केंद्र है वो सुगाली माता रही थी औवा के अंदर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। औवा के जो ठाकुर हैं, इन्हीं की कुल देवी है सुगाली माता। आगे देखते हैं, चींक माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है नागौर, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है सिरोही। देखिए, इसी से मिलते जुलते दो नाम हैं, एक तो छींक माता और एक है छींच माता। छींक माता का मंदिर तो स्थित है जयपुर के अंदर, और जो छींच माता है इनका मंदिर है बांसवाड़ा के अंदर। और कोई बात इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, केवल इतना ही है कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है, तो जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो हमने जब देखिए सुगन चिड़ी, ऑप्शन ए है नागणेची माता, स्वांगिया माता या शीतला माता या आयड माता। अभी हमने देखा था जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उनकी कुलदेवी है स्वांगिया माता, और इन्हीं का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सुगन चिड़ी या जो पामल चिड़िया है वो। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनको आई नाथ जी माता भी कहा जाता है। आई नाथ जी माता भी इनका दूसरा नाम है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए चेचक की देवी या सेडल माता या महामाई के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है रानी सती, ऑप्शन बी है आवड़ माता, ऑप्शन सी है ज्वाला माता और ऑप्शन डी है शीतला माता। तो चेचक की देवी या सेडल माता या महामाई माता के नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है? शीतला देवी। इनका मंदिर हमने देख चुके थे, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ये भी हम देख चुके थे, और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है ये भी हम देख चुके थे। इसके अलावा इसकी जो सवारी या इसका जो वाहन होते हैं वो होता है गधा, और इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो किस जाति से संबंधित होते हैं? तो कुम्हार जाति के जो व्यक्ति होते हैं जो इनके पुजारी होते हैं। इसके अलावा इनकी जो मूर्ति होती है जिसकी पूजा की जाती है वो खंडित होती है, अर्थात एकमात्र ऐसी लोक देवी हैं जिनकी पूजा खंडित मूर्ति के रूप में की जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शीतला माता। मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में।